प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का लेना है। अब ये मेड और पेड क्या होता है, हम प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट समझते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन किस किस तरह से हमारे सामने इसकी आंसरिंग हमसे मांग सकता है। अब सुनो, प्रोविजन फॉर, मैं बात कर रहा हूं टैक्स के बारे में। प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर भी वही ड्रामा है जो हमारा डिविडेंड के ऊपर था 2021 2022। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, हम इसको क्या बोलेंगे, करंट ईयर, ऐसे बोलेंगे ना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल सर इसमें 20,000 और 30,000 दे रखा है, तो प्रीवियस ईयर के को मानोगे आप पेड और करंट ईयर के को मानोगे आप मेड, जो टैक्स होगा। एग्जामिनर या क्वेश्चन अगर आपको अलग अलग ईयर्स में फिगर दे रहा है तो आप सेफ हो। 2021 आपको प्रीवियस ईयर हो गया, 2022 आपका करंट ईयर हो गया। अब जो यहां पर मैंने बोला मेड, यानी कि यहां पर कौन सी फिगर आएगी, करंट ईयर की फिगर आएगी, तो 30,000 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और क्योंकि प्रीवियस ईयर की वैल्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे नीचे जाकर माइनस हो जाएगी, कहां पर होगी वो मैं बता दूंगा, बट स्टिल इस लेवल तक आपको यह समझना है कि करंट ईयर का जो टैक्स होगा वो हमारा यहां पर पोस्ट किया जाएगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स यहां पर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर का टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में जाकर माइनस होगा। फिलहाल अभी इतना समझो, ठीक है। अब अगर कंफ्यूजन अराइज माइंड में ये होती है, अगेन फिर वही प्रोपोज डिविडेंड वाली बात कि सर अगर हमने 2022 को प्रीवियस ईयर मान लिया, फिर मतलब इस तरह से कंफ्यूजन हो गई, या हम ये सोचें कि कौन सा ईयर हमने प्रीवियस मानना है, कौन सा हमें करंट मानना है, तो बड़ा फिर सिंपल सा वही तरीका, इसको भी आप यही डिस्कस कर लो पीपी के नाम से, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, पी फॉर पेड। पेड नीचे जाएगा, बाकी जो दूसरी बच्ची फिगर बची वो हमारी करंट में बन गई, तो वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर एग्जामिनर आपको अलग अलग फिगर ना देकर वो केवल एक फिगर दे दे 20,000 रुपए की, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से वो केवल एक फिगर दे दे, तो हम क्या करेंगे, हम इसी एक वैल्यू को हम पेड मानेंगे और इसी एक वैल्यू को हम मेड मानेंगे। तो मेड मानकर हम यहाँ प्लस कर देंगे और इसी सेम वैल्यू को पेड मानकर नीचे जाकर हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर तो आपके पास अलग अलग फिगर थी, लेकिन यहाँ अलग अलग फिगर ना होकर अगर क्वेश्चन में एक लाइन डाल दी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो आप क्या करोगे, हम सर उसको पेड माने मेड माने, तो हम उसको दोनों ही मानेंगे। यहाँ प्लस मेड मानकर प्लस, पेड मानकर नीचे जाकर माइनस। अब ये क्वेश्चन अराइज मत करना सर एक बार प्लस कर रहे हैं एक बार माइनस कर रहे हैं, तो करने की जरूरत ही क्या है, जरूरत ना होती तो मैं आपसे ये बात कहता ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दाव क्या खेलता है कि वो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी दे देता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर या बैलेंस शीट के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स की ओपनिंग और क्लोजिंग हमें वैल्यूज भी दे दी। इसके अलावा उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बात और बोल दी, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ऐसे केसेस में हम क्या करें, क्या 3 टैक्स की वैल्यू नजर आ रही है हमें, इस तरह के हालात में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि हम यहां देखते हैं। हम यहां बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये लो जी, ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्योंकि हमारा लाइबिलिटी होता है, ठीक है, तो लाइबिलिटी अकाउंट की शुरुआत राइट हैंड साइड से होगी, ध्यान रखना ये बात। और एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट की शुरुआत आप यहां से करते आ रहे हो। 11th क्लास से आपने ज्यादातर जो अकाउंट्स बनाए हैं, लेजर बनाए हैं, वो ज्यादातर उनकी शुरुआत यहां से करी है। अगर आप ध्यान से कैच कर रहे हो उनको, तो वो एसेट्स अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट होता है। बाकी लाइबिलिटी या इनकम अकाउंट की शुरुआत हम यहां से करते हैं। तो ब्रॉड मैं इसी क्वेश्चन को टारगेट करता हूं। मान लो मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं 50,000, ठीक है, या 80,000 लिख लेता हूं मैं इसकी वैल्यू, ठीक है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, सर ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, और एक वैल्यू ये दे रखी है, ये क्या है अभी बताऊंगा, दोनों केसेस बनाकर बताऊंगा। फिलहाल ओपनिंग क्लोजिंग को रखे यहाँ पर, हमने यहाँ पर रख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, देन उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। अब अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है 80,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड मतलब पेमेंट कर दी, तो उस वैल्यू को आप यहां पर ले आओ, टू बैंक के नाम से 80,000 मैंने यहां पर ले ली, तो आपका बैलेंसिंग फिगर बन गया मेड, जिसको आप बाय
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से शो करोगे मेड, ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। अगर ये वैल्यू दे रखी है पेड की तो ये बैलेंसिंग फिगर, और मेड की वैल्यू दे रखी है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज दिस, मेड की वैल्यू दे रखी है तो पेड बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। इन वैल्यू से हमारा कोई काम नहीं है, मतलब ये तो केवल इसके आंसर को निकालने के काम आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये पेड वैल्यू है तो नीचे जाके ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगी ये टू बैंक पेड। अब समस्या आती है सर हम कैसे मानेंगे टू बैंक को पेड? भाई बैंक अगर हमारा क्रेडिट हो रहा है तो आपको पता है कुछ हमने पेमेंट ही करी है, कोई ऐसा तो नहीं बिना पेमेंट करे हमारा टू बैंक हो गया, और अदरवाइज दूसरा साइड तो हमारा मेड में बनी जाएगा। तो टू बैंक की अगर फिगर आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकलती है या है तो वो नीचे जाके माइनस, मेड इधर ट्रांसफर कर दिया जाए। ये पूरा क्राइटेरिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का, ठीक है। ये पूरा पूरा क्राइटेरिया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का डिस्कस कर लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें